जेल से भागने के लिए आदमी ने कांटेदार तारों से शरीर छलनी होने की परवाह तक नहीं की। वह बाड़ की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ गया और फिर छलांग लगाकर पेड़ की डाल पकड़ ली, लेकिन अगले ही पल जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। हालांकि वह जेल से निकलने में सफल हो गया था, लेकिन उसकी आजादी कुछ ही देर की साबित हुई और जल्द ही पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ लिया। इस बार सजा से बचने के लिए उसने खुद को पागल साबित कर दिया, जिसके बाद उसे जेल की बजाय मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। अब एक नकली पागल असली पागलों के बीच रहने लगा। किसी को शक न हो इसलिए वह अजीब हरकतें करता, जोर जोर से चिल्लाता और दूसरे मरीजों के खेल तक बिगाड़ देता था। लेकिन अगले ही दिन उसे एहसास हुआ कि इस अस्पताल का माहौल बेहद अजीब है। हर सुबह जैसे ही संगीत बजता, सभी मरीज मशीनों की तरह एक जैसी दवा खा लेते। उसके बाद हेड नर्स उन मरीजों को इकट्ठा करती जो सामान्य रूप से बात कर सकते थे और उन्हें अपनी मानसिक परेशानियों के बारे में विस्तार से बोलने पर मजबूर करती। कई लोग अपने पुराने जख्म नहीं कुरेदना चाहते थे, लेकिन हेड नर्स इसे इलाज का नाम देकर उनसे सब कुछ उगलवाती थी, जबकि हर बार मरीज भावनात्मक रूप से टूट जाते थे। माइक को समझ नहीं आता था कि इससे आखिर इलाज कैसे होता है, लेकिन उसने महसूस किया कि हेड नर्स को यह सब देखकर अजीब तरह का आनंद मिलता है। शाम को घूमने के दौरान माइक की मुलाकात एक लंबे चौड़े रेड इंडियन मरीज से हुई, जिसे उसने मजाक में चीफ कहना शुरू कर दिया। माइक ने उसे बास्केटबॉल खेलना सिखाने की कोशिश की, लेकिन चीफ बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देता। पास खड़ा अश्वेत वार्ड बॉय हंसते हुए बोला कि चीफ बहरा भी है और बेवकूफ भी, इसलिए उस पर समय बर्बाद करना बेकार है। लेकिन माइक ने हार नहीं मानी। वह दूसरे मरीज के कंधों पर चढ़कर चीफ को समझाने लगा कि गेंद लेकर ऊपर कूदो और उसे बास्केट में डाल दो। ऊपर खड़ी हेड नर्स ये सब चुपचाप देख रही थी और उसने माइक को नियम तोड़ने वाला आदमी मान लिया। रात को सभी मरीज ताश खेल रहे थे, लेकिन नर्स स्टेशन से बज रहे तेज संगीत की वजह से कोई ठीक से बात तक नहीं कर पा रहा था। गुस्से में माइक सीधे नर्स स्टेशन में घुस गया और आवाज कम करने की कोशिश करने लगा। उसकी इस हरकत से छोटी नर्स बुरी तरह डर गई, क्योंकि आज तक किसी मरीज ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई थी। हेड नर्स ने तुरंत माइक को बाहर निकाल दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और नियमों के अनुसार आवाज कम करने की अनुमति मांगी। हेड नर्स ने बुजुर्ग मरीजों की सुनने की कमजोरी का बहाना बनाकर मना कर दिया और उसे रोज की दवा दे दी। माइक ने साफ कहा कि वह ऐसी कोई चीज नहीं खाएगा जिसके बारे में उसे कुछ पता न हो। इस पर हेड नर्स ने ठंडे स्वर में कहा कि अगर मिस्टर मैकमर्फी अपनी दवा नहीं लेना चाहते तो उनके पास दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन वे तरीके उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। मजबूर होकर माइक ने दवा मुंह में डाल ली। वापस ताश की मेज पर पहुंचने के बाद एक मरीज ने उसे उकसाते हुए कहा कि अगर उसमें इतनी हिम्मत है तो वह हेड नर्स का खुलकर विरोध क्यों नहीं करता। बस यही बात माइक की जिद बन गई और उसने शर्त लगा ली कि 1 हफ्ते के अंदर वह हेड नर्स को पागल कर देगा। अगले दिन मीटिंग में माइक ने सबसे पहले सुझाव दिया कि इन बेकार बैठकों की जगह सभी को बेसबॉल मैच का सीधा प्रसारण देखने दिया जाए। यह प्रस्ताव सीधे हेड नर्स के अधिकार को चुनौती देता था। उसने लोकतंत्र का दिखावा करने के लिए वोटिंग करवाई। माइक ने सबसे पहले हाथ उठाया, लेकिन बाकी मरीज डर के कारण चुप बैठे रहे। बहुत समझाने के बाद भी सिर्फ 3 लोगों ने ही हाथ उठाया और हेड नर्स मुस्कुरा दी, क्योंकि एक बार फिर उसकी सत्ता कायम रही। उसी रात कुछ मरीज आपस में लड़ने लगे तो माइक ने पानी की पाइप से उन पर पानी डालकर उन्हें शांत किया। फिर उसने कहा कि वह शहर जाकर बार में बैठकर बेसबॉल देखेगा। इस पर सबने उसका मजाक उड़ाया कि यह पूरी तरह बंद अस्पताल है और बिना चाबी कोई बाहर नहीं जा सकता। माइक ने शर्त लगा दी कि वह सामने रखा भारी पानी का फव्वारा उठाकर खिड़की तोड़ देगा और भाग जाएगा। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फव्वारा अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया। आखिरकार उसने कोशिश छोड़ दी, लेकिन जाते जाते मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, कम से कम मैंने कोशिश तो की। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद हर आदमी गहरी सोच में डूब गया। अगली मीटिंग में एक शर्मीले मरीज को हेड नर्स जबरदस्ती बोलने पर मजबूर कर रही थी। तभी एक मरीज ने सवाल उठाया कि अगर बिली बोलना नहीं चाहता तो उसे मजबूर क्यों किया जा रहा है, और अगर बेसबॉल देखने से मरीज खुश होते हैं तो क्या वह भी इलाज का हिस्सा नहीं हो सकता। इस बार वोटिंग हुई तो कमरे में मौजूद सभी 9 मरीजों ने हाथ उठा दिया। माइक खुशी से झूम उठा, लेकिन हेड नर्स ने कह दिया कि अस्पताल में कुल 18 मरीज हैं और बाकी 9 ने वोट नहीं दिया, इसलिए प्रस्ताव खारिज किया जाता है। अब माइक को सिर्फ एक और वोट चाहिए था। वह एक एक करके उन गंभीर मरीजों के पास गया जो किसी से बात तक नहीं करते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक चीफ ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। माइक खुशी से हेड नर्स के पास भागा, लेकिन उसने ठंडे स्वर में कहा कि वोटिंग खत्म हो चुकी है और चीफ का वोट अब मान्य नहीं होगा। यानी यहाँ नियम वही थे जो हेड नर्स चाहती थी। गुस्से से भरा माइक बंद पड़े टीवी के सामने जाकर बैठ गया और ऐसे बेसबॉल मैच की कमेंट्री करने लगा जैसे सचमुच मैच चल रहा हो। धीरे धीरे सभी मरीज
उसके आसपास जमा हो गए और उसकी कल्पना में इतने डूब गए कि पूरा अस्पताल खुशी से गूंज उठा। पहली बार हेड नर्स को महसूस हुआ कि उसकी सत्ता सच में चुनौती के घेरे में आ चुकी है। कुछ दिनों बाद घूमने के समय माइक चीफ के कंधों पर चढ़कर अस्पताल की बाट पार कर गया और बाहर खड़ी मरीजों की बस तक पहुंच गया। सभी के बस में बैठते ही उसने ड्राइवर की सीट संभाली, दरवाजा बंद किया और बस लेकर अस्पताल से निकल पड़ा। कई सालों बाद ये लोग खुली दुनिया देख रहे थे। सड़कें, दुकानों की खिड़कियां, नदी में तैरती बतखें, हर चीज उन्हें किसी चमत्कार जैसी लग रही थी। रास्ते में माइक अपनी खूबसूरत महिला दोस्त को भी बस में बिठा लेता है, जिसे देखकर सभी मरीज हैरान रह जाते हैं। आखिरकार वे समुद्र किनारे पहुंचते हैं, जहां माइक एक यॉट का इंतजाम करता है और सबको समुद्र की सैर पर ले जाता है। लोहे की सलाखों की जगह अब उनके सामने खुला आसमान और अनंत समंदर था। बरसों बाद वे आजादी का असली एहसास कर रहे थे। माइक एक आदमी को नाव चलाने देता है, बाकी लोगों को मछली पकड़ना सिखाता है और खुद अपनी महिला दोस्त के साथ केबिन में चला जाता है। सभी मरीज समझ जाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है और जिज्ञासा में एक एक करके बाहर जमा हो जाते हैं। उधर नाव चलाने वाला घबरा जाता है और पतवार छोड़ देता है, जिससे नाव गोल गोल घूमने लगती है। मजबूर होकर माइक बाहर आता है और सबके साथ मछली पकड़ने लगता है। काफी देर बाद जब वे वापस लौटते हैं तो हर किसी के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई देती है, लेकिन किनारे पर पुलिस उनका इंतजार कर रही होती है। इस घटना के बाद अस्पताल में आपात बैठक बुलाई जाती है। डॉक्टर और जज दोनों मानते हैं कि माइक सिर्फ पागल होने का नाटक कर रहा है और उसे वापस जेल भेज देना चाहिए, लेकिन हेड नर्स इसका विरोध करते हुए कहती है कि उसे कहीं और भेजना सिर्फ समस्या को दूसरे के सिर मढ़ना होगा। वह चाहती थी कि माइक यहीं अस्पताल में रहे, क्योंकि वह अब भी उसकी आजाद सोच और विद्रोही स्वभाव को पूरी तरह तोड़ देना चाहती थी। जाहिर था कि हेड नर्स अभी भी माइक को अपनी मर्जी से तोड़ना चाहती थी। अस्पताल में वार्ड बॉय और मरीजों के बीच एक बास्केटबॉल मैच रखा गया। माइक ने चीफ से बस इतना कहा कि वह बास्केट के नीचे खड़ा होकर हाथ ऊपर रखे। शुरुआत में मरीजों की टीम लगातार गलतियां करती रही और वार्ड बॉय आसानी से कई अंक बना गए। फिर माइक के हाथ में गेंद आई, उसने गेंद सीधे चीफ को पास की और सबकी हैरानी के बीच चीफ ने बस हल्का सा हाथ बढ़ाकर गेंद बास्केट में डाल दी। पूरे वार्ड में खुशी की लहर दौड़ गई। चीफ पहली बार आत्मविश्वास से भर उठा। वह वापस दौड़ कर गया और विरोधी टीम की गेंद भी रोक दी। फिर अगले ही हमले में एक और आसान बास्केट डाल दिया। आखिरकार मरीजों की टीम मैच जीत गई। बाद में माइक ने मजाक में कहा कि उसकी सजा खत्म होने में सिर्फ 68 दिन बचे हैं और बाहर निकलते ही वह सबका हिसाब करेगा। लेकिन एक वार्ड बॉय हंस पड़ा। उसने कहा कि बिना हेड नर्स की मंजूरी यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता, चाहे उसकी सजा कब की पूरी हो चुकी हो। यह सुनकर माइक को पहली बार हालात की गंभीरता समझ आई। अगली मीटिंग में उसने सवाल उठाया तो पता चला कि यहाँ के ज्यादातर मरीज अपनी मर्जी से अस्पताल में रह रहे हैं। माइक को यह बात समझ ही नहीं आई। उसके हिसाब से इन लोगों को बस थोड़ी मदद की जरूरत थी, उम्र भर बंद रहने की नहीं। वे बाहर जा सकते थे, लेकिन उनमें बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। इसी बहस के दौरान वार्ड बॉय ने माइक को जमीन पर गिरा दिया। चीफ उसे बचाने आया, मगर वह भी पकड़ लिया गया। दोनों को हथकड़ी लगाकर एक बेंच पर बैठा दिया गया। कुछ देर बाद उन्हें इलेक्ट्रोशॉक रूम में ले जाया गया, जहाँ से दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थी। माइक ने चीफ को च्युइंग गम दी और तभी उसे पता चला कि चीफ बोल सकता है। वह बस सालों से खुद को छिपाए हुए था। माइक उत्साहित होकर बोला कि वे दोनों मिलकर यहाँ से भागेंगे। थोड़ी देर बाद माइक की बारी आई। उसे बिस्तर पर लिटाया गया, कनपट्टियों पर जेल लगाया गया और मुंह में गार्ड लगा दिया गया। फिर मशीन चालू हुई और उसके शरीर में तेज बिजली दौड़ गई। बाहर आने पर कुछ देर के लिए उसकी आंखें सुन्न और खाली लगने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर पागलों जैसी हरकतें करने लगा और बाकी मरीज हंस पड़े। उसी रात माइक ने अपनी बाहर वाली दोस्त को फोन किया और उसे गाड़ी लेकर आने को कहा। फिर वह चीफ के पास गया और उसे साथ भागने के लिए मनाने लगा, मगर चीफ बोला कि वह माइक जितना मजबूत नहीं है और इस जगह को छोड़ नहीं सकता। तभी बाहर हॉर्न बजा। माइक ने पैसे और शराब देकर गार्ड को मना लिया और अपनी दोस्त को अंदर ले आया। उसने माइक से पूरे वार्ड को जगा दिया। शराब, संगीत और आजादी की भावना में सभी मरीज झूम उठे। अस्पताल में पहली बार असली जश्न हुआ। आधी रात तक वार्ड बॉय भी नशे में धुत हो गए। ये माइक की आखिरी योजना थी। आज रात वह भाग जाएगा। सभी मरीज उससे मिलने आए और उसका शुक्रिया अदा किया। सिर्फ बिली उदास था। माइक समझ गया कि बिली उसकी दोस्त को पसंद करता है, इसलिए उसने दोनों को एक छोटे कमरे में अकेला छोड़ दिया। वह खुद कुर्सी पर बैठकर बाहर जाने की खुशी महसूस करता रहा, लेकिन जब उसने पूरे वार्ड को देखा तो उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसे लगा कि उसके भागते ही इन लोगों को फिर वही पुरानी यातना झेलनी पड़ेगी। वह देर तक दुविधा में बैठा रहा कि जाए या नहीं। आखिर उसने खिड़की से बाहर देखा, हल्की मुस्कान दी और आंखें बंद कर ली। अगली सुबह हेड नर्स काले कपड़ों में आई
और सबको इकट्ठा करने का आदेश दिया। उसे बिली दिखाई नहीं दिया तो वह उसे खोजने लगी। आखिर वह उसे उसी कमरे में मिला जहाँ बिली पहली बार सचमुच खुश दिख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में चमक। बाकी मरीज भी उसे देखकर खुश थे, लेकिन हेड नर्स ने उसकी खुशी नहीं देखी। उसने धीरे से कहा कि उसे चिंता है। बिली की माँ ये सब जानकर क्या कहेगी। ये सुनते ही बिली फिर डर और शर्म में टूट गया। उसने हकलाते हुए माइक का नाम बता दिया। फिर भी हेड नर्स नहीं मानी और बोली कि वह उसकी माँ को सब बताएगी। बिली घुटनों पर गिरकर विनती करता रहा, मगर कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद कमरे से एक चीख सुनाई दी। बिल्ली ने अपनी जान ले ली थी। यह देखकर माइक का गुस्सा फट पड़ा। उसने हेड नर्स का गला पकड़ लिया और उसे मार डालने की कोशिश की, लेकिन वार्ड बॉय ने पीछे से आकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद अस्पताल फिर पहले जैसा हो गया। मरीज फिर चुपचाप वही दवाएं लेने लगे और वही मशीन जैसी जिंदगी जीने लगे। फर्क सिर्फ इतना था कि माइक कहीं दिखाई नहीं देता था। कोई कहता वह भाग गया, कोई कहता ऊपर वाले वार्ड में चुपचाप पड़ा है। सिर्फ चीफ चुप और भारी चेहरे के साथ सब देखता रहा। फिर एक रात माइक वापस लाया गया। उसके माथे पर ऑपरेशन के टांकों के निशान थे। उसकी आंखें खाली थीं। वह अब पहले वाला माइक नहीं रहा था। उसके दिमाग पर लोबोटोमी कर दी गई थी। वह जिंदा था, लेकिन उसकी आत्मा खत्म हो चुकी थी। चीफ ने उसे गले लगाया, फिर धीरे से तकिया उसके चेहरे पर रख दिया और पूरी ताकत से दबा दिया। माइक का शरीर वहीं शांत हो गया, लेकिन उसका साहस चीफ के अंदर जिंदा हो चुका था। चीफ आखिरी बार उसके चेहरे को छूता है, फिर बाथरूम में जाकर वही भारी पानी का फव्वारा उठा लेता है, जिसे माइक कभी हिला भी नहीं पाया था। वह उसे सिर के ऊपर उठाता है, दौड़कर खिड़की पर मारता है और कांच तोड़कर बाहर निकल जाता है। चीफ सुबह की पहली रोशनी की ओर भागता चला जाता है, आखिरकार सचमुच आजाद।